हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। देखो, आप भी अगर एक हाउसवाइफ है तो मैं आपको ये 7 टिप्स देने वाली हूँ जो हर हाउसवाइफ को फॉलो करने चाहिए। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आप करते नहीं है, जो आपको करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप करते हो, आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं हर एक हाउसवाइफ के लिए। तो सबसे पहली टिप है मेरी आपके लिए कि रेगुलरली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करो। देखो, बहुत सारी हम लेडीज़ हम हाउसवाइफ इतनी ज़्यादा बिजी रहती है ना कि घर में भी सुबह से शाम जो हमारे पास टाइम होता है, माना कि वो अपनी फैमिली के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, बट हम खुद पर ध्यान ही नहीं देते। छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी चाहिए। हम कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते, पर हमें इसे रेगुलरली करना चाहिए। स्किन केयर रूटीन हमें करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छे अच्छे पार्लर में जाकर बिल्कुल महंगा महंगा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नहीं, हम घर पे भी बेसिक चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से अपना स्किन केयर कर सकते हैं। देखो, एक लिमिट के बाद 30 के बाद 35 के बाद ये स्किन पर ना दिखने लग जाती है। हमें लगता है कि मेरी स्किन इतनी जल्दी ऐसे क्यों दिख रही है, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी मैच्योर हो रही है। आप बेसिक स्किन केयर फॉलो करो, बट ज़रूर फॉलो करो अपने लिए, कामों से अपने कामों से टाइम निकाल के, ताकि जब आप 40 में भी जाओगे ना, तब भी आपकी स्किन अच्छी दिखे। तो अगर आप हाउसवाइफ है, घर पे बिजी रहती है, तो रेगुलरली स्किन केयर रूटीन को फॉलो ज़रूर करो। नेक्स्ट है ड्रेसअप प्रॉपरली। देखो, घर पर बहुत सारे काम होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। हमारे इंडियन वेयर में ना बहुत सारी लेडीज़ नाइटी में ही पूरे दिन भर घूमना पसंद करती है। जो नाइटी होती है, जो गाउन सा पहना होता है लंबा सा, उसमें ही रहना पूरे दिन प्रेफर करती है, जो कि दिखने में पूरे दिन भर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे आपका मूड ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। कंफर्टेबल तो लगता है, बट पूरा दिन अच्छा नहीं दिखता। हमारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। देखो, अब बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग है जो घर पहनने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जिनको आप डेली वेयर कर सकते हैं, जिनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है। कंफर्टेबल तो होते ही है और दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। जो नाइटी होती है ना, जो गाउन्स होता है, दैट इज स्पेशली फॉर नाइट वेयर, जो कि कुछ लेडीज़ ना पूरे दिन भर पहनती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लोथिंग है जो कंफर्ट भी देते हैं और देखने में अच्छा भी लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कॉर्ड सेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कॉटन की कुर्ती वगैरह पहन सकते हैं, पर दिन भर ना उस गाउन में, उस नाइटी में मत घूमा करो। खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले की भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, आपका मूड ना, जब आप अच्छे से क्लोथिंग जो कंफर्टेबल सी अच्छा लुक देगी ना, इससे आपका मूड ना हमेशा सही रहेगा। जब आप खुद को मिरर के सामने देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आपको लगेगा, अगर उसी गाउन में आप उसी नाइटी में घूमते रह गए ना, आपको यही लगेगा बस मैं तो काम के लिए ही बनी हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली। देखो, बहुत सारी हाउसवाइफ ये नहीं करती, जो कि उन्हें ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सारी लेडीज़ कहती है कि हमारे पास पूरे दिन भर इतने काम होते हैं कि हमारी एक्सरसाइज उसी में हो जाती है, हमारा वर्कआउट उसी में हो जाता है। ऐसा नहीं होता। आपको योगा या एक्सरसाइज करना या वॉक पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक्सरसाइज और काम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये नहीं होता है 30 के बाद क्या होता है, हमारे बोन का स्ट्रेंथ कम होने लगता है। उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपको करना अच्छा लगता है ज़रूर करो। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। हाउसवाइफ हो, करते नहीं हो, तो आज से स्टार्ट करो करना। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टाइम में देने वाला है, तो आप ज़रूर इसे स्टार्ट करो। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी पॉइंट है कुकिंग मील्स। अब आप बोलोगे खाना सब हाउसवाइफ बनाती है, बट आपको ये ध्यान रखना है जो आप बना रहे हो ना, वो कितना हेल्दी है, उसका प्रोटीन वैल्यू कितना है। आपको ये जो चीज़ ना थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक हाउसवाइफ है ना, जो वो बनाएगी वो पूरी फैमिली वही खाएगी। ध्यान रखना है आप जो बना रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है।
तो जब आप हेल्दी मील की प्लानिंग करके चलोगे ना, तो आपकी फैमिली भी हेल्दी खाएगी और आप भी हेल्दी खाएगी। देखो, आपकी हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। तो कुकिंग से भी हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक सही हो सकती है, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ। हाउसवाइफ को ही ये ध्यान रखना होगा। तो हेल्दी कुकिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें जंक फूड खाना है, आज पिज़्ज़ा बनाओ, आज पकौड़े बनाओ, आज समोसे बनाओ, आज मोमोज बनाओ, तो आप भी उनका दिल खुश रखने के लिए बनाई जा रही है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह की कुकिंग करनी है। कभी कभार चल पड़ता है, बट डेली डेली ये सब ना आपके लिए भी नुकसानदायक होगा, आपकी फैमिली के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो हेल्दी कुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक हाउसवाइफ पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लर्न टू से नो। बहुत मुश्किल है, बट करना पड़ेगा। देखो, फॉर एग्जांपल जो हाउसवाइफ है ना, वो इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड होती है काम से कि तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, ये ठप्पा लगा होता है। बहुत बार हम कंफर्टेबल नहीं भी होते कुछ करने के लिए, सब करने के लिए। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप नो बोलना सीखो। हम बोलते ही नहीं, ये सोचकर कि यार मैं कैसे बोलूँ। जब पॉसिबल नहीं है करना, तो वहाँ पर नहीं बोलने की आदत डालो। ये गलती हम करते हैं कि नहीं बोलना आता ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और खुद के लिए ना कभी टाइम हमारे पास होता ही नहीं। जहाँ आपको कंफर्ट नहीं है ना, या करने का मन नहीं है, इट्स ओके टू से नो। नेक्स्ट एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, परस्यूज हॉबी। देखो, सारे शौक होते हैं ना, आप एक टाइम के बाद छोड़ देते हो कि मुझे क्या करना पसंद था, क्या नहीं था, जो पहले पसंद था अब टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा मत करो। जो भी आपकी हॉबी है उसके लिए आप भले ही आधा घंटा निकालो ना, बट ज़रूर निकालो। वो कुछ भी हो सकता है। आपको बुक रीड करना पसंद है, करो। पेंटिंग करना पसंद है, करो। कुछ भी हो सकता है। छोड़ो मत अपनी हॉबी को। ऐसा करने से जो बहुत सारा स्ट्रेस होता है ना आपका सारे दिन भर का, उसमें ही वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको करना पसंद है। दिन भर आप ऐसे बहुत सारे काम करते हो जो आपको पसंद नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं। किसी को बर्तन धोना तो पसंद नहीं है ना, फिर भी हम धोते हैं। किसी को कपड़े धोना पसंद नहीं है, फिर भी हम धोते हैं। बट फिर भी हम करते हैं, क्योंकि रूटीन है जो सबको करना पड़ता है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट्स ओके, लेकिन वो भी करो जो आपको करना अच्छा लगता है, जो करने से आपको खुशी मिलती है, क्योंकि वही आपका स्ट्रेस बस्ट करेगा। तो डेफिनेटली परस्यू योर हॉबी। एंड लास्ट में जाते जाते हर हाउसवाइफ से एक ज़रूरी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, वो है फाइनेंशियल नॉलेज। देखो, जब भी बहुत सारी लेडीज़ को पूछेंगे ना कि तो कुछ भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, तो वो एक ही जवाब आएगा, मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं, वो ही सब कुछ संभालते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। देखो, एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। जो वर्किंग वुमेन है ना, उन्हें पता होता है, बट हाउसवाइफ को भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी फाइनेंशियल नॉलेज पता नहीं है, तो आप भी इसके बारे में जानो, थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर गेन करो। तो ये थे कुछ एक पॉइंट जो कि हर हाउसवाइफ को पता होने चाहिए, हर हाउसवाइफ को फॉलो करने चाहिए।